नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, पहले बढ़ाया जीएसटी अब आए क्रेडिट खाने, मोदी के संबोधन पर फूटा जनता का गुस्सा की, और इतने सालों बाद भी बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ, अलग ही प्लानिंग में चिराग की। वहीं बीजेपी हैक करती है ईवीएम, रेखा के बयान से झन्न हुए केजरीवाल की, और ब्राह्मणों के आरक्षण पर क्या बोल गए गडकरी, हलचल तेज की। इधर महागठबंधन में सेटिंग की तैयारी, अचानक 175 कमरे बुक की, और साथ ही खबर के अंत में बात होगी, क्या एकनाथ शिंदे ने शेयर किया पाकिस्तान का झंडा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में तेज प्रताप यादव बोले, भगवान कसम आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा, महुआ से लड़ूंगा चुनाव, बहनें चुनाव प्रचार में आ सकती हैं। रोहिणी ने कहा, मुझे पद की कोई लालसा नहीं। दिग्विजय सिंह को मौलाना बोल फंसे एमएलए सिद्धार्थ तिवारी, परिवार में ही हो गया जमकर विरोध। ब्राह्मणों पर भगवान की बड़ी कृपा, हमारे लिए आरक्षण, ऐसा क्यों बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जानेंगे आगे विस्तार से। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की ईवीएम वाली बात पर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। दिल्ली के पार्कों में मिल रहे इंजेक्शन, आपका दिल्ली सरकार पर जानिए कौन सा नया आरोप, ड्रग वाला कनेक्शन आया सामने। एथेनॉल से कम नहीं होता गाड़ियों का एवरेज, ग्रीन फ्यूल ही भविष्य का समाधान, बोले नितिन गडकरी। महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने का फरमान, विहिप बोला, आयोजनों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। तेलंगाना सीएम ने वास्तु दोष के कारण सचिवालय छोड़ा, पुलिस कमांड सेंटर से कर रहे काम, सेक्रेटरीएट की नई बिल्डिंग 650 करोड़ में बनी थी। प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन, बोले कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा, हर परिवार की बढ़ेंगी खुशियां। इनेलो अध्यक्ष चौटाला का दावा, इस्तीफे के बाद धनखड़ परेशान थे, सरकारी आवास में घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए फार्म हाउस आए, अब एकदम स्वस्थ हैं। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट हुआ हैकर ने पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लगाए, 45 मिनट बाद कंट्रोल मिला। पटना के 4 होटलों में 175 कमरे हुए बुक, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खुला, भारतीय श्रद्धालुओं के जाने पर लगी रोक, एसजीपीसी बोली, क्रिकेट संभव तो पवित्र स्थलों पर रोक क्यों। सपा और बसपा के दिल में चोर नहीं तो आगे आए, आजम के बेटे के नाम से बने फैन पेज पर लिखा। अब्दुल्ला बोले, यह मेरा आधिकारिक अकाउंट नहीं। तेजस्वी के सामने पीएम की मां को गाली, तेज प्रताप बोले, अपशब्द कहने वाले को जेल हो। पूर्णिया में चिराग पासवान की 9 संकल्प महासभा, कहा आजादी के वर्षों बाद भी बिहार विकसित क्यों नहीं हुआ, हमें पूछना होगा। अब पूरे देश में होगा एसआईआर, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दी 30 सितंबर की तारीख। बिहार में अब वकीलों को हर महीने 5000 रुपए मिलेंगे, नीतीश सरकार का एक और बड़ा ऐलान। नरेश मीना से मिलने के बाद सांसद संजना विवादों में घिरे, अनिरुद्ध बोले, फोटोग्राफ के लिए कुछ भी, जिलाध्यक्ष बोले, मैं बात करूंगा। 24 घंटे में कैसे समेट लूं जिंदगी, H1B वीजा पर ट्रंप के फैसले के बाद सभी भारतीय परेशान, फ्लाइट्स भी फुल। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री ने 20 मिनट देश को किया संबोधित, बोले कल से जीएसटी उत्सव, भड़का लोगों का गुस्सा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम आज संबोधन दिया। उन्होंने कहा 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा, इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने जनता से अपील की कि वही सामान खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं, केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ें, तभी सपना पूरा होगा। जीएसटी की दरें कम होने से, नियम और प्रक्रिया आसान बनने से एमएसएमई को बहुत फायदा होगा, उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना होगा, उनको भी डबल फायदा होगा। एमएसएमई से मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। जब भारत तरक्की के शिखर पर था तो उनका आधार एमएसएमई ही थे। भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी, हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे यहाँ बना सामान दुनिया में बेस्ट हो।
तेज प्रताप बोले, भगवान कसम आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। रोहिणी ने कहा, मुझे पद की लालसा नहीं। दरअसल बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो वहीं आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर लालू परिवार में छिड़े घमासान ने अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने निजी चैनल से बातचीत में महुआ से चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा है कि वे अब कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश ने विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए सरकार 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। सिवान पुलिस ने एलजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान को गिरफ्तार किया है। बता दें तो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा है कि वे अब कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, यह संकल्प भगवान के सामने मैंने लिया है और इससे अब पीछे नहीं हटूंगा। माता पिता का स्थान अलग है और पार्टी का स्थान अलग। माता पिता हमेशा हमारे लिए पूजनीय रहेंगे, लेकिन आरजेडी से अब मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। ब्राह्मणों पर भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे लिए आरक्षण। जानिए ऐसा क्यों बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गडकरी ने मजाकिया लहजे में कहा, मैं इसे ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा मानता हूं कि ब्राह्मण समुदाय को आरक्षण नहीं दिया गया। कोई व्यक्ति अपनी जाति से नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों और अंतर्निहित गुणों से महान होता है। केंद्रीय नितिन गडकरी ने हलवा समाज महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि मैं ब्राह्मण जाति से हूं और अगर भगवान ने हम पर कोई बड़ा उपकार किया है तो वो ये है कि हमारे यहाँ आरक्षण नहीं है। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी मैं वहां जाता हूं, दुबे, मिश्रा और त्रिपाठी राज्य शक्तिशाली होते हैं। जैसे यहाँ मराठा जाति महत्वपूर्ण है, वैसे ही वहां ब्राह्मण शक्तिशाली है। मैं उनसे कहता हूं कि मैं जातिवाद को नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या भाषा से महान नहीं होता बल्कि गुणों से महान होता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की ईवीएम वाली बात पर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। एक बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस समय वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हावी हैं। राहुल इसे लेकर चुनाव आयोग तक को भी कटघरे में खड़े कर चुके हैं। राहुल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी इस विषय पर सुर से सुर मिला रही है कि इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो रही है। उस क्लिप में दावा किया गया है कि रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी ईवीएम हैक करती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने भी इसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। दरअसल रेखा गुप्ता ने बीते दिन एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बीच उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल पूछा गया। रेखा गुप्ता एबीवीपी की जीत और आए नतीजों से काफी खुश दिखी। इसके बाद उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि आप ईवीएम हैक कर चुनाव जीतती हैं, चाहे बीजेपी हो या एबीवीपी। इस पर रेखा गुप्ता ने कहा कि जब 70 सालों से ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने हैक कर लिया तो बड़ा बुरा लग रहा है। पूर्णिया में चिराग पासवान की 9 संकल्प महासभा। कहा, आजादी के वर्षों बाद भी बिहार विकसित क्यों नहीं हुआ। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज लोजपा यानी रामविलास की 9 संकल्प महासभा हुई। सभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संबोधित किए। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता उनके साथ भी मंच साझा किए हैं। मंच पर बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को चिराग पासवान ने श्रद्धांजलि दी। इन्होंने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर 9 संकल्प महासभा आयोजित की जा रही है। इसमें 7 जिलों के लोग पहुंचे हुए थे। चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां माई समीकरण का दावा करती हैं और मैं भी माई समीकरण को लेकर ही चल रहा हूं। अगर मेरे एम का मतलब महिला है और वाई का मतलब युवा है, मगर मेरे एम का मतलब है महिला और वाई का मतलब है युवा। दिग्विजय सिंह को मौलाना बोल फंसे एमएलए सिद्धार्थ तिवारी, परिवार में ही हो गया विरोध। त्योंथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद विंध्य की राजनीति पर पारा हाई हो गया है।
त्योंथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद विंध्य की राजनीति का पारा हाई हो गया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में सिद्धार्थ ने एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय सिंह कहकर संबोधित किया। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सिद्धार्थ तिवारी के इस बयान पर कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। इनेलो अध्यक्ष चौटाला का बड़ा दावा, इस्तीफे के बाद धनखड़ परेशान थे इसीलिए फार्म हाउस आए। बता दें कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर आज कई खुलासे किए हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान अभय ने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद काफी परेशान थे, उनको अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। अभय चौटाला ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होने के बाद जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मुझे इस घर में घुटन महसूस होती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इसके बाद मैंने उनको फार्म हाउस में आकर रहने का आग्रह किया था। अभय ने कहा कि जगदीप धनखड़ के साथ चौटाला परिवार का 40 साल पुराना सामाजिक रिश्ता है, वे परिवार के सदस्य हैं। धनखड़ साहब जब तक चाहे फार्म हाउस में रह सकते हैं क्योंकि यह उनका अपना घर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।